अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं सैयद अरशद सुल्तान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स ओशन। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं वेबसाइट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स विद पीएचपी माई एसक्यूएल और ये हमारे इस कोर्स का पार्ट 13 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे पीएचपी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इससे पिछली वीडियो में हमने पीएचपी ऑपरेटर्स डिस्कस किए जिसमें हमने पीएचपी में इस्तेमाल होने वाले तमाम ऑपरेटर्स का एक ओवरव्यू लिया। आज की इस ट्यूटोरियल क्लास से बाकायदा हम पीएचपी ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है पीएचपी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस पीएचपी माई एसक्यूएल कोर्स की आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। हम डिस्कस कर रहे हैं पीएचपी ऑपरेटर्स और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएचपी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पीएचपी में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का ओवरव्यू हम लास्ट क्लास में बाकायदा ले भी चुके हैं। आज हम इसको एक दफ़ा और डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और पीएचपी अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज विथ न्यूमेरिकल values to perform common arithmetic operation such as addition, subtraction, multiplication. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जो ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास है। सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो है प्लस, एडिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड ऑपरेटर है माइनस, जो कि सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टेरिक, स्लैश डिवीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डबल स्टेरिक जो है वो एक्सपोनेंशियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और परसेंटेज का साइन जो है वो मॉडुलस यानी रिमाइंडर हमें रिटर्न कर रहा होता है। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल स्क्रीन की तरफ, ब्रैकेट की तरफ, और हम वहाँ पे जाके अपना पहला कोड लिखेंगे। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपने अपना ज़ैम सर्वर स्टार्ट कर लिया है और ज़ैम सर्वर स्टार्ट करने के बाद हम अपने कोड में जाके बाकायदा काम करना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर के नाम से एक फ़ाइल ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूं जिसमें मैंने इको के ज़रिए अरिथमेटिक ऑपरेटर की हेडिंग अप्लाई कर दी है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं ए, और यहाँ पर इक्वल की साइन लगाते हैं। इक्वल की साइन जो है वो पीएचपी के अंदर असाइनिंग ऑपरेटर का काम करती है, यानी आप राइट साइड पे जो वैल्यू लिखेंगे 10, आपने इसको असाइन किया ए को। तो ये जो आप देख रहे हैं प्लस इक्वल की साइन, ये यूज़ होती है एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर। पीएचपी में इसका इस्तेमाल असाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू या कोई स्ट्रिंग असाइन करना चाहते हैं तो वो आप इक्वल की साइन के ज़रिए असाइन करते हैं। तो आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, डिक्लेयर किया, जिसमें आपने कहा a इक्वल्स टू 10। फिर एक और सेकंड वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया यहाँ पे जिसका नाम आपने रखा b और आपने कहा इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे भी आपने सेमीकोलन लगा के इस बात को स्टॉप किया। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब आप अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हो तो वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू पास की गई हो उसकी डेटा टाइप इंटीजर होनी चाहिए, क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेटर इंटीजर डेटा टाइप के ऊपर अप्लाई होते हैं। अब हम यहाँ पे अपना सबसे पहला प्लस का यानी एडिशन का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। तो उसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं c इक्वल। अब इस c को हम असाइन करते हैं $a प्लस, ये जो प्लस की साइन अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये यूज़ हो रही है एज ए ऑपरेटर, और हम यहाँ पर इससे कहते हैं कि a में जो वैल्यू आपके पास मौजूद है और जो b में वैल्यू मौजूद है उसको प्लस करें और उसका जो आंसर है उसको असाइन कर दें c को, यानी c हमें उसका रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। अब इस c को रिटर्न करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इको, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा रिजल्ट
यहाँ पर हम एक डॉट यूज़ करेंगे, ये कॉन्केटिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये स्ट्रिंग ऑपरेटर है। आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको कॉन्केटिनेशन को यानी स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं कहता हूँ $C। अब आप इसको सेव कर लीजिए और अपने ब्राउज़र पे जाके लोकल होस्ट करके आप अपनी इस फाइल को रन कर लीजिए। लोकल होस्ट हमने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है PHP कोर्स के नाम से। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। PHP कोर्स के नाम से हमने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमने अब तक जितनी भी इस कोर्स में जितना भी कोड पे वर्क किया है वो तमाम का तमाम इसमें मौजूद है। जिसमें हमने इको फंक्शन डिस्कस किया, PHP कॉन्स्टेंट डिस्कस किया, PHP स्ट्रिंग फंक्शन डिस्कस किए, वेरिएबल्स डिस्कस किए और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। आप इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे क्लिक कीजिए PHP फाइल पे, तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है 14, क्योंकि आपके पास A में जो वैल्यू मौजूद है वो है 10 और अब आपके पास जो रिजल्ट की वैल्यू है वो है 14। अब स्क्रीन के ऊपर हम इसको भी प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें बार बार इसको भी रिकॉल ना करना पड़े। मैंने कहा इको A वैल्यू डॉट $A डॉट ब्रेक लाइन, और सेम यही बात हम दोबारा यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। कंट्रोल D और यहाँ पर हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ पे हम कहते हैं B। तो अब क्या है, आपके पास स्क्रीन के ऊपर जो आपको आउटपुट नज़र आने वाला है वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक वैल्यू 10 है और एक वैल्यू आपके पास 4 है, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट जो है वो 14 नज़र आ रहा है। ये तो आपका एडिशन ऑपरेटर था। सब इसी तरह अगर आप माइनस यूज़ करते हैं तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको माइनस पे भी रिजल्ट नज़र आएगा कि ये आपको सब्ट्रैक्शन नज़र आया। इसी तरह अगर आप एक और ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वो आपके पास है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए आप यूज़ करते हैं स्टैरिक, और स्टैरिक जो है वो आपको मल्टीप्लिकेशन का काम करके देता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 × 40 आपको रिस्पॉन्स नज़र आ गया। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास एक और ऑपरेटर है स्लैश, जिसको हम एज ए डिवीजन यानी डिवाइड के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये आपको दिखा रहा है 2.5 कि आपके अगर आप 10 डिवाइड 4 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 2.5। तो ये तो हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के ऑपरेटर्स हो गए जो हमने डिस्कस किए। हम यहाँ पे कमेंट भी लिख लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और लास्ट में हमने डिस्कस किया डिवाइड। अब हम जो ऑपरेटर डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स वो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या काम करता है, अगर आप यहाँ पे डबल स्टैरिक की साइन यूज़ करते हैं। डबल स्टैरिक की साइन यूज़ करने का मतलब क्या है कि ये आपके 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि आपके पास 10 की वैल्यू है और ये इस पर पावर लगाएगा 4, यानी 10 की पावर 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेगा। तो आइए हम इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि अगर हम इस चीज़ को इस तरह देखें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो अगर हम आप इसको रिफ्रेश करें तो ये हमें रिटर्न करता है 10,000। अभी 10,000 हमें किस तरह रिटर्न कर रहा है कि ये 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है। जब ये 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास 10,000 रिजल्ट आएगा। तो अगर हम अपने पास कैलकुलेटर लें और हम इस कैलकुलेटर के ज़रिए इसको परफॉर्म करके देखें, तो मैंने कहा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे, अच्छा सॉरी ये मैंने एक गलती की है, यहाँ पे दोबारा करते हैं। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो ये आप देख सकते हैं कि 10,000 आपके पास अमाउंट बनता है और इसने ये 4 टाइम 10 को आपको मल्टीप्लाई करके दिखाया। ये आपके पास कहलाता है एक्सपोनेंशियल। इसी तरह हमारे पास इसमें एक और
ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है मॉडुलस या रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या करता है कि जब 10 और 4 को आप डिवाइड करते हो तो जो आपके पास वैल्यू बचती है अगर, तो वो आपको मॉडुलस यानी रिटर्न करके देता है। इसको सेव कीजिए और यहाँ से आप इसको रिफ्रेश करके देखें तो ये आपको रिटर्न करेगा 2, यानी ये इसका जो डिवाइड करने पर जो आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिसमें हमने डिस्कस किया प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एक्सपोनेंशियल और साथ साथ मॉडुलस भी हमने डिस्कस किया। अगर इस वीडियो ट्यूटोरियल को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिए, इंशाल्लाह आपको इसका रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, पीएचपी में किस तरह स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस कोर्स से रिलेटेड आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।